हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद करें कि इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, देखिए, हम जैसे पूरा दिन अपना व्यतीत करते हैं, जो भी हमारा रूटीन होता है, उसमें हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उसी इफ़ेक्ट को समझने के लिए आज का वीडियो हमने बनाया है कि आपके ब्रेन में से कौन-कौन सी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सारी ब्रेन वेव्स के बारे में बताऊँगी। आप अपने पूरे दिन के रूटीन को रिलेट कीजिएगा कि क्या आप एक अच्छा बैलेंस्ड जीवन बिता रहे हैं या नहीं। अगर आप खुश हैं तो उसका कारण भी आप हैं, और अगर आप दुखी हैं तो उसका कारण भी आप हैं। आप जाने-अनजाने अपने पूरे दिन की दिनचर्या को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो काम जितना करना चाहिए आपको उतना ही करना चाहिए। आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कीजिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन-कौन सी वेव्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, किस-किस एक्टिविटी से आपके ब्रेन से वो वेव्स निकलती हैं और उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। माय डियर, सबसे पहले है बीटा वेव्स। बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक जाती है। 13 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक कि 1 सेकंड में ये वेव 13 से लेकर 30 तक साइकिल्स कवर करती है। ये कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और जब हम बाहरी दुनिया पर फोकस्ड होते हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? एक्टिव माइंड, आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएँगे, ओवरथिंकिंग होगी और आपकी मेंटल एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी। बहुत अधिक बीटा से आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है, आप रेस्टलेसनेस महसूस कर सकते हैं, बेचैनी महसूस कर सकते हैं और आपको मानसिक थकान रह सकती है। ये तो थी बीटा स्टेट। अब आप चेक करें, आपका जो रूटीन है, उसमें क्या आप बीटा वेव ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर आप चिंता में रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो इसका मतलब आप बीटा स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। तो सेकंड नंबर पर है हमारी अल्फा स्टेट। ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस की स्टेज है। इसमें हम रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन अवेयर रहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज के बीच में रहती है। यह तब होती है जब व्यक्ति शांत हो, मेडिटेशन स्टार्ट हो चुकी हो, आंखें बंद करके रिलैक्सेशन हो और प्रकृति में जब आप बैठे हैं, तो आप में से अल्फा वेव्स निकलेंगी। इसके लक्षण क्या हैं? हल्की शांति होगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, माइंड स्लो हो जाएगा और इनर काम होगा, अंदर से आप शांत होंगे। इसे ब्रिज स्टेट भी कहते हैं। यह जागृति और गहरे ध्यान की बीच की अवस्था है। नेक्स्ट है थीटा स्टेट। ये गहरी ध्यानात्मक और सबकॉन्शियस की अवस्था है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज के बीच में रहती है। यह अवस्था तब आती है जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं, हल्की नींद में होते हैं, हिप्नोसिस की अवस्था में भी ये स्टेज आती है, गहरी प्रेयर में भी ये स्टेज आती है। इंटेंस इनर विजन्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण हैं, आपको विजन्स दिखाई देंगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपको समय का बोध कम होगा और आपके डीप इमोशंस रिलीज होंगे। बहुत से साधक गहरे ध्यान में इस अवस्था को अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा स्टेज। ये सबसे धीमी ब्रेन वेव अवस्था है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से लेकर 3 हर्ट्ज तक होती है। यह गहरी ड्रीमलेस स्लीप में होती है। अत्यंत गहरा मेडिटेशन होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं?
शरीर की हीलिंग होती है, शरीर पूर्ण विश्राम में होता है, अनकॉन्शियसनेस जैसी गहराई होती है और कभी-कभी समाधि जैसी शांति होती है। लास्ट में है गामा स्टेज। यह सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस स्टेज है। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में होती है। यह किससे जुड़ी होती है? हाइटेंड अवेयरनेस से। बहुत ज्यादा जागरूकता होती है इसमें। कंपैशन से हमें सबके ऊपर करुणा दया आती है। डीप इंसाइट से, पीक कॉन्शियसनेस से, इसमें चेतना का लेवल पीक पर होता है, बहुत ऊंचा होता है। अनुभवी मेडिटेटर्स में ये अवस्था देखी गई है। इसके लक्षण क्या है? इंटेंस क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं होता किसी भी चीज पर, पूरी तरह से हर चीज स्पष्ट होती है। एक्सपेंडेड अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बहुत एक्सपैंड कर जाती है, आपकी जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। यूनिटी फीलिंग होती है, कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, हर जगह पर हमें खुद ही अपना आप ही दिखाई दे। तेज परसेप्शन होती है। अब एक लाइन में मैं आपको सारी वेव्स के बारे में बताऊंगी। बीटा बाहरी दुनिया में सक्रिय मन, अल्फा रिलैक्स्ड शांत मन, थीटा गहरा ध्यान और सबकॉन्शियस, डेल्टा गहरी शांति और ड्रीमलेस स्टेट, गामा उच्च जागरूकता और एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस। ध्यान और जागरूकता से व्यक्ति सहज ही धीरे धीरे अल्फा और थीटा स्टेज में प्रवेश करने लगता है। तो ये तो थी पांचों ब्रेन वेव्स। आप अपने जीवन को एक बार देखिएगा, आपका जीवन कैसा चल रहा है, और कंपेयर कीजिएगा कि इसमें से कौन सी स्टेज में आप ज्यादा रह रहे हैं और आपको कहाँ पर बैलेंस रखने की जरूरत है। तो कोशिश हम करेंगे कि हर वेव पर, हर ब्रेन वेव पर एक आपको पूरा वीडियो दे। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे हर ब्रेन वेव के ऊपर। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।